इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10th गोदली भाग 2, जिसका चैप्टर नंबर प्रश्न 12, जिसका नाम है शिक्षा और संस्कृति। यहाँ से 100% एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो चलिए, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर को हम आपको सारा बता देंगे वीवीआई। आपका भी सपना है प्रश्नों के हम 400 प्लस नंबर लाएं, 450 प्लस नंबर लाएं, सर जी हम टॉपर बने। तो आपको प्रश्न तो हिंदी का पूरा प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से जरूर देख लीजिए। जो भी वीवीआई क्वेश्चन करते हैं उसको बस पढ़ लीजिए, ज़्यादा आपको मेहनत भी करने का जरूरत नहीं है। तो ध्यान दीजिए, प्रश्न चैप्टर का नाम है शिक्षा और संस्कृति। लेखक कौन है? महात्मा गांधी। भाई इनको बापू जी बोलते, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर फिक्स है। ऑब्जेक्टिव में तो एकदम 100% लिख के रख लीजिए, क्योंकि प्रश्न तो जन्म इनका 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक में हुआ था। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है। ठीक है, ये 1915 प्रश्न तो कहाँ आए थे? भारत आए थे। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। ये सब याद रखिएगा। और इनका मृत्यु कब हो गया था? 30 जनवरी 1948 को। गोली कौन मारे थे? नाथूराम गोड्स। रचनाएं, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, गांधी जी के पास तो ये सब क्वेश्चन एकदम 100% आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी नहीं, आपको जब जॉब करना होगा ना, दरोगा में, पुलिस में, उसमें टाइम भी आएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न उत्तर। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे मानते हैं? ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको यही क्वेश्चन आता है, ज़्यादा चांस है। ठीक है, देखिए गांधी जी के अनुसार अहिंसक प्रतिरोध सबसे उदार और बढ़िया शिक्षा है। ऐसी शिक्षा जिससे बालक जीवन संगम में प्रेम से घृणा को, सत्य से असत्य को तथा कष्ट सहन से हिंसा को आसानी से जितना सीखे, वो बढ़िया शिक्षा। ये कहते हैं प्रयास कि हिंसा नहीं करना चाहिए, अहिंसक के पुजारी थे। ठीक ना, तो वही चीज प्रयास इनके अनुसार क्या बढ़िया शिक्षा है। तो ये हम आपको जो पढ़ के बताएं वो आपको सत्य से असत्य को, ठीक है, कष्ट को सहन से, ये समय प्रयास तो लिख लीजिएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इंद्रियों को बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना क्यों जरूरी है? तो चलिए, ये एग्जाम में अभी तक नहीं आया है, लेकिन पढ़ लीजिएगा। इंद्रियों के बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना इसीलिए जरूरी है क्योंकि बौद्धिक विकास का सुगम तरीका है। शारीरिक तथा मानसिक विकास के साथ साथ आत्मा की जागृति उतनी नहीं होगी तो केवल बुद्धि का विकास घटिया है। ये कहते हैं प्रयासों कि सिर्फ ज्ञान पाना घटिया। ठीक है, ज्ञान के साथ प्रयासों शरीर के आध्यात्मिक ज्ञान भी होना चाहिए। जैसे देखिए, इसमें बोलते हैं कि शारीरिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों की भी शिक्षा होना चाहिए। ये मतलब कहने का प्रयास तो सिर्फ देखिए, हर चीज़ का क्या होता है ना, प्रैक्टिकल करके पढ़ना चाहिए। ठीक है, वो चीज़ सिर्फ रट नहीं लेना चाहिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने, शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी क्या मानते हैं? तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ये भी एग्जाम में आपसे आएगा। तो देखिए, शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी बच्चों के शरीर, बुद्धि और आत्मा के सभी उत्तम गुणों को प्रकट करना मानते हैं। पढ़ना लिखना शिक्षा का एक साधन है। गांधी जी वैसे शिक्षा का उपयोगी शिक्षा मानते हैं जिससे जीवन जीने का अर्थात उत्पादन का काम करने का ज्ञान मिलता है। कहते हैं ना प्रयास कि पढ़ लिख के सिर्फ नौकरी पाने का एक इच्छा नहीं रखिए कि अगर हम पढ़ें तो नौकरी पाना। पढ़ल लिखल आप देखिए, आप समाज में एक अच्छा समाज का निर्माण करते हैं पढ़े व्यक्ति। प्लस प्रयास तो उनका रहन सहन, बोलने का सब चीज़ अलग हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हर बच्चा को नौकरी लग जाएगा, लेकिन आप पढ़िएगा तो आपके पास ज्ञान होगा, आध्यात्मिक ज्ञान होगा, कैसे बोलना है माता से, कैसे बोलना है पिताजी से, कैसे बोलना है बाहर वाले से, सब सीख जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे भाई, मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास कैसे संभव है? ठीक है, तो देखिए ये सब एग्जाम में नहीं आया है, अभी तक नहीं पूछा गया है, पढ़ लीजिए आप। अगर आपको उत्तर लिखना है प्रश्न तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको छापना होगा। बोलिएगा सर जी सेम टू सेम छाप दे, तो नहीं मेरे भाई, आप पढ़ लीजिए और आपको जो समझ में आता है ना अपने भाषा में लिख लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न तो आप जो लिखिएगा वही आपका एग्जाम में भी लिखना होगा। तो इसीलिए थोड़ा सा पेन अपना चलाइए, दिमाग भी चलाइए, और सिर्फ रटिए नहीं, आत्मा का ज्ञान भी पाइए। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगता है तो थोड़ा सा लाइक कीजिए और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे प्रश्नों। क्वेश्चन नंबर 5, गांधी जी धुनाई और कताई जैसे ग्रामों उद्योगों को द्वारा सामाजिक क्रांति कैसे संभव मानते थे? तो देखिए प्रयास तो गांधी जी का कहना था कि धुनाई और कताई जैसे ग्रामोद्योगों का प्रचलन होगा तब देहातों का बढ़ने वाला ह्रास रुक जाएगा। इनका ही प्रयास तो कहने पर पंचायत जो है मेरे भाई गांव में लागू हुआ था, नहीं तो भीमराव अम्बेडकर जी उसका विरोधी थे, लेकिन महात्मा गांधी जी बोले थे कि नहीं, पंचायत लागू होना चाहिए, क्योंकि गांव भी विकास करेगा तब ये देश विकास करेगा, तब ये राज्य विकास करेगा। ठीक है, गांव विकास करेगा तो राज्य विकास करेगा, राज्य विकास करेगा तो देश विकास करेगा। एक दूसरे से क्या होता है प्रयास तो सभी लोग जुड़े होते हैं। तो ये आप लिख लेना है आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6, शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते थे और क्यों? तो देखिए, हम बार बार बोलते हैं कि शिक्षा का प्रश्न मतलब ही कहते थे कि सिर्फ आपको क्या होना चाहिए, एक चीज़ ज्ञान नहीं होना चाहिए, किसी एक चीज़ पे न रह जाइए,
रटौती विद्या नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान भी होना जरूरी है। गांधी जी चरित्र निर्माण को शिक्षा का ध्येय मानते थे। आप पढ़े लिखने में बहुत अच्छा, लेकिन आपके पास चरित्र ही नहीं है, दारू पीते हैं, कहीं भी रह जाते हैं, कहीं भाग जाते हैं, तो वो आपके लिए प्रयास तो अच्छा नहीं है। ठीक है, चरित्र का निर्माण सबसे बड़ा, अभी के समय प्रयास तो क्या है ना, सभी को चरित्र ही खराब है। चरित्र अगर आपका अच्छा है तो बहुत अच्छा है। उनका मानना था कि चरित्रनिष्ठ व्यक्ति ही समाज की नई दिशा दे सकता है। इसके लिए सर्वप्रथम साहस, बल, सदाचार तथा आत्मसंग की भावना विकास करना आवश्यक है। तो ये मेरे पास तो पढ़िएगा और आपको लिखना है, ठीक ना मेरे भाई। देखिए ये बुक का है लिखा हुआ, तो इतना आपको नहीं, दम अपने भाषा में लिखिए, थोड़ा सा पढ़िए, वीडियो को रोकिए और अपने भाषा में लिखिए। वही आपका वास्तविक उत्तर है, वही आपका प्रयास तो वहाँ भी लिखिएगा एग्जाम में भी। 7 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी देश से भाषाओं में बड़े पैमाने पर अनुवाद का कार्य क्यों आवश्यक मानते थे? तो गांधी जी ऐसा इसीलिए चाहते थे कि अंग्रेजी या संसार की अन्य भाषाओं में जो ज्ञान भंडार भर पड़ा है उसे राष्ट्र देशी भाषाओं के माध्यम से प्राप्त करें। इसके लिए किसी रचना की खूबियां जो जानने के हो उस भाषा में सीखने की जरूरत नहीं होगी। लोग आसानी से टॉलस्टॉय, शेक्सपियर, मिल्टन आदि विद्वानों के इनका प्रयास तो जो भी महत्वपूर्ण रचना था ना उसको पढ़ सकते थे। जैसे मैं मान लीजिए कोई अंग्रेजी में लिख दिया, लेकिन प्रयास तो अगर हम लोग गाँव का है तो हिंदी मान लेता है, तो उसको हिंदी में भी अनुवाद होना चाहिए, वो पढ़िए। जिससे क्या होगा ना कि जो भी प्रयास तो आसपास में समाज में जो भी है एक से दूसरे देश में जो ज्ञान है ना वो सभी लोग पाएंगे। तो इसी प्रकार के ये शिक्षा गांधी जी मानते थे। 8 नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई कि दूसरी संस्कृति से पहले अपने संस्कृति को समझना क्यों जरूरी है? देखिए आजकल क्या है कि अंग्रेजी बोलने वाला को बहुत अच्छा मानता है, हिंदी बोलने वाले को बहुत बुड़बक बोला जाता है, तो ये क्या है, मूर्खता है, ठीक ना। जैसे मेरे पास तो एक चैप्टर पढ़िएगा स्वदेशी, जिसमें क्या होता है ना कि नेता लोग सिर्फ बात करेंगे देश का, लेकिन वो सारा काम स्वदेश के करेंगे। गाड़ी यूज करेंगे स्वदेशी, मोबाइल यूज करेंगे स्वदेशी, कपड़ा पहनेंगे स्वदेशी, सॉरी स्वदेशी बोल रहे विदेशी, ठीक ना। खाली मेरे पास तो बात करेंगे देश का, लेकिन वो सारा काम करेंगे विदेशी वाला। तो इसीलिए एक चैप्टर पढ़ना है स्वदेशी, कि देश से प्रेम होना चाहिए। तो देखिए गांधी जी ने कहा कि किसी दूसरे के संस्कृति से अपनी संस्कृति समझ के लिए आवश्यक है, क्योंकि हमारी अपनी संस्कृति अन्य संस्कृतियों से श्रेष्ठ है। हम लोग क्या करते हैं, अतिथि देवो भव। मेरे पास तो जो अतिथि आते हैं उसको भगवान के रूप में हम लोग सम्मान करते हैं। फिर हम लोग भाई देखते हैं अपना दुश्मन को भी, मेरे पास तो आपको पता होगा कि अपना दुश्मन को भी अगर उसके पास शस्त्र नहीं है तो हम लोग नहीं मारते हैं, इतना हम लोग में है। तो ये सब क्या है, अपना संस्कृति है। किसी को गोड़ लगना ये सब अपना संस्कृति है, ठीक है ना, ये नहीं मिलता है। भारत के पास तो क्या होता है, स्त्री में साड़ी देखे होंगे, ये अपना संस्कृति है। तो यही प्रयास तो आपको गांधी जी बता रहे हैं। तो ये अपने अनुसार आप लिखिएगा, क्योंकि इसके अनुसार लिखिएगा तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। फिर आप बोलिएगा सर जी बहुत बड़ा आप लिखाए हैं, तो हम नहीं लिखाए हैं, आप पढ़ के छोटा लिख सकते हैं, ठीक है। 9 नंबर देखिए, अपनी संस्कृति और मातृभाषा के बुनियाद पर दूसरी संस्कृतियों और भाषाओं को संपर्क क्यों बनाया जाना चाहिए, गांधी जी की राय स्पष्ट करें। तो जब पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आप चैप्टर तो पढ़े ही होंगे। नहीं चैप्टर पढ़ें, एकदम नहीं पढ़ें, तो इसको प्रयास तो लिखने का प्रयास कीजिए और एक दो बार पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा गांधी जी का मानसिकता क्या था, गांधी जी क्या चाहते थे। उसके बाद अपने भाषा में लिखिएगा, वही आपका उत्तर होगा सबसे अच्छा। 10वां नंबर प्रश्न है, गांधी जी किस तरह के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते थे और क्यों? तो गांधी जी वैसे संस्कृति सामंजस्य को भारत के लिए प्रयास तो बेहतर मानते थे जिनका भारतीय जीवन पर प्रभाव पड़ चुका है, जो स्वयं भी भारतीय जीवन से प्रभावित हुए हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति उन विभिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य के प्रतीक है जिनके भारत में पैर जम गए। गांधी जी के विचार के अनुसार यह समाज या कुदरता या स्वदेशी ढंग का हो, जिसमें प्रत्येक संस्कृति के लिए उचित स्थान सुरक्षित हो। गांधी जी अमेरिकी ढंग के सामंजस्य से विरोधी के, क्योंकि इसमें प्रयास तो प्रमुख संस्कृति अन्य संस्कृतियों का हजम कर लेती है। देखिए गांधी जी, आपको याद होगा कि साउथ अफ्रीका में प्रयास तो एक बार इनको ना ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया था, वहाँ पे ना गोरा काला का बहुत छूत चलता है, ठीक है। लेकिन भाई अपना ही एक ऐसा देश है जो सब लोग एकदम खुल के जीते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं भाई सभी का देन था। आगे देखिए, जो हम लोग का फैसला संविधान बना है। 11 नंबर है, यहाँ से आपको क्वेश्चन आता है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। अब पकड़ना रहता है कि किस चैप्टर से। मैं चाहता हूँ कि सारी शिक्षा, तो जैसी शिक्षा मिल जाए ना तो आपको याद आना चाहिए कि शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, उसी चैप्टर से लिया गया है। देखिए ऐसे लिखा जाता है, प्रस्तुत संदर्भ के माध्यम से गांधी जी ऐसी शिक्षा पद्धति की वकालत की, आपको पता होगा कि ये वकालत भी किए थे, ठीक है,
चलिए फिर प्रयास, तो उस समय भारत में शुद्ध आर्य संस्कृति जैसी कोई चीज मौजूद नहीं है। तो ये समय आपको पकड़ना होता है कि किस चैप्टर से है। इसका भी आंसर यहाँ पे है और ग नंबर वाला के भी है। तो इस प्रकार आपको हम 1 से लेके 11 तक सारा प्रश्न बता दिए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रयास तो आपको भटकना नहीं है। प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा ना, सारा चैप्टर का बना हुआ है और जितने भी VVIM बोले वही आपके एग्जाम में छपेगा। अब बाकी ऐसे आपको होमवर्क बनाना है तो टोटल देख लीजिए, और आपको एग्जाम में सिर्फ नंबर लाना है तो VVI प्लस पूरा याद कर लीजिएगा, एक भी बाहर नहीं जाएगा। तो प्रयास, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।